जय माता दी मेरी यूट्यूब फैमिली। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आजकल चल रहे हैं गुप्त नवरात्रे। तो गुप्त नवरात्रों में हमने सोचा कि हम अपनी कुल देवी बाला सुंदरी माता जो कि त्रिलोकपुर हिमाचल में है कि उनके और 2 घंटे का सफ़र तय करते हुए हम पहुंच गए हैं माँ बाला सुंदरी के दरबार में। और ये देखिए, पहले तो यहीं पे गाड़ी रुकती थी, कम से कम भी 2 से 3 किलोमीटर आपको मेले में चलना पड़ता है। लेकिन आजकल मेला नहीं है, तो हम पास पहुंच रहे हैं इसको पार करते हुए। और सबसे पहले आता है ध्यानु भगत का मंदिर, जिसके हमें सबसे पहले दर्शन करते हुए हैं। ये ध्यानु भगत महाराज को वरदान मिला हुआ है कि माँ बाला सुंदरी के दर्शन बाद में होंगे, पहले होंगे ध्यानु भगत के दर्शन, क्योंकि ध्यानु भगत ने यहाँ अपनी माँ को अपनी गर्दन की बलि दी थी, तो माँ ने उसको आशीर्वाद दिया था। और ये पहुँच गए हम बिल्कुल भवन पे, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल भवन के बाहर रुकी थी। सैटरडे संडे थोड़ी बहुत भीड़ होती है, अदरवाइज़ तो वहाँ कोई भीड़ नहीं मिलती है, आप खुले दर्शन कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रों में बहुत तो वहाँ पे कुछ चढ़ता नहीं है, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत चढ़ जाता है। तो हमें ये फूल बहुत सुंदर लगे, और कुल 20 रुपये 30 रुपये के फूल थे जो हमने माया के लिए बहुत अच्छे लगे। और ये है हमारी माता रानी का दरबार, जो कि जिसे कहा जाता है बाला सुंदरी का दरबार। और ये सारा परिवार तो गया था, थोड़ा घूम के लाइन में लगा था, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं डायरेक्ट सीढ़ियों से चली गई। सारे बोलते चलो आया गए माँ। और कुछ ही देर में हमें माँ के दर्शन हो गए। ये माँ के मंदिर का दर्शन हो रहा है, आप लोग भी कर सकते हैं। और उसके बाद हम मंदिर में से बाहर आ गए। अब माँ का भवन है, ऐसे कैसे हो सकता है कि थोड़ी बहुत भी भीड़ ना हो। माँ के दर्शनों के लिए तो सभी लोग आते ही रहते हैं। हम गए थे शनिवार को, फिर भी इतनी भीड़ थी। और आप देखोगे वहाँ पे पब्लिक आती ही रहती है, जाती ही रहती है, बहुत भीड़ थी। और ये था हमारा सारा परिवार। हमने देखा लाइन काफ़ी लंबी हो चुकी थी, थोड़ी देर के बाद हम ठीक समय पे पहुँच गए थे। और ये किसी ने माँ के बरगद के पेड़ पे एक झूला डाला था, क्योंकि सावन आने वाला है, तो वहाँ कंजकें झूल रही थी। और जोत बत्ती आप इधर उधर नहीं, सिर्फ उस आले में ही लगा सकते हैं। तो व्यवस्था को देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे आपको कोई आसपास इस तरह का पूजन नहीं मिलेगा, आपको सीधा साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। और ये चारों तरफ की फिर हमने की परिक्रमा माँ के भवन की, क्योंकि अंदर तो इतनी जगह नहीं होती है, फटाक से हमें दर्शन करके बाहर आना होता है। और फिर बाहर हनुमान जी के, माँ सरस्वती के, माँ लक्ष्मी के, सभी के दर्शन हैं जो कि हमने किए। और दर्शन करने के बाद बाबा जी ने कहा मेरी फ़ोटो लो। फ़ोटो लेने के बाद हमने, क्योंकि महामाया के दर्शन कर चुके थे, महारानी के दर्शनों के बाद कहा जाता है कि दरबार में कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। और घर तक पहुँचते पहुँचते तो शाम हो जाती, इसीलिए हमने वहीं पे कन्याओं को ढूंढा और कन्याओं का पूजन किया। पेड़ लग गए। के भवन में इतना सुंदर भजन सुनकर दिल खुश हो गया। और फिर वहाँ से दर्शन करने के बाद हम चल पड़े। और हिमाचल में थोड़ा त्रिलोकपुर से नीचे आकर कर एक जगह है कालेयाम, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा रिज़ॉर्ट और होटल है जिसका नाम है ब्लैक मैंगो रिज़ॉर्ट।
वो मेरे हस्बैंड का पसंदीदा स्थान है, तो इसलिए हम वहाँ एक बार ज़रूर रुकते हैं और मेरी ज़रूरत भी थी तो वहाँ हम रुके और हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती करी, बहुत सारे वीडियोस बनाए मेरी बेटी ने, बेटे ने, और हमने इतनी मस्ती की, बहुत सारे हमने वीडियोस, रील्स, इतना इन्जॉय किया। बाद में हमने वहाँ किया लंच। माही तरफ नहीं, इसको इधर आने दे, इसको तू उधर जा। दाना नहीं फूल। खूब मस्ती और इन्जॉय करने के बाद, लंच करने के बाद हमने वहाँ कुछ पिक्स ली, खूब मज़े किए और मेरी बेटी ने और मैंने खूब सेल्फ़ी भी ली। और माता रानी के दरबार में भी हमने पूरे परिवार ने अपनी पिक्स ली और वहाँ पे एक सेल्फ़ी पॉइंट भी बना हुआ है जो कि बहुत खूबसूरत है। उस सेल्फ़ी पॉइंट पे फ़ोटो लेने पर ऐसे लगता है जैसे माँ के दरबार की फ़ोटो है, जैसे कि आप देख ही रही हैं। जय माँ बाला सुंदरी की। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। गुप्त नवरात्रों की आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई।